नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्टिंग पर वो रोक लगाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस मामले में राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को राहत देने से इनकार कर दिया है। याचिका में उनसे जुड़े मामले को अन्य पीठ को स्थानांतरित करने और इसकी कार्रवाई की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा था, कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ द्वारा की जा रही टिप्पणियां मीडिया में प्रकाशित की जा रही है। इससे उनके सम्मान को नुकसान पहुंच रहा है, इसीलिए उन्होंने शीर्ष न्यायालय से इस मामले की मीडिया कवरेज पर ही रोक लगाने की मांग की थी। बनर्जी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा, हम ऐसा कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं। यदि कोई आवेदन हो तो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जाए। बता दें कि यह मामला पश्चिम बंगाल में सैकड़ों करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी बनर्जी पर कटाक्ष किया है और साथ ही साथ ये बताया है कि कैसे इस मामले में उन्हें झटका लगा है। इस मामले में वो जो बचने का प्रयास कर रही हैं, उन्हें आखिर इस मामले से कुछ भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि अमित मालविया ने बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि मीडिया पर लगाम लगाई जाए ताकि वे शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रिपोर्ट न कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। आप चोरी करते हैं लेकिन नहीं जानते कि दुनिया को पता चले, सुविधाजनक है। बताते चले कि इस मामले में 12 दिसंबर 2023 को सुनवाई के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा की संपत्ति को लेकर भी सवाल किया था। जस्टिस सिन्हा ने ईडी से पूछा था कि बनर्जी और उनकी पत्नी की आय के स्रोत की जांच की गई है या नहीं, क्योंकि ये विदेश जाते रहते हैं, विदेश में इनका घूमना फिरना चलता रहता है। ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये जो टिप्पणी की थी इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। इसे लेकर भी काफी, अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियों का दौर जो है देखने के लिए मिला था। जस्टिस सिन्हा ने कहा था कि दस्तावेजों से पता चलता है कि उनकी अधिकतर बड़ी संपत्तियां 2014 के बाद की है और इतने कम समय में आखिर इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बन गई। जिसके बाद इससे लेकर बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर इन्हें जमकर घेरा था और कहा था कि ये बात जो है सोचने वाली है कि क्यों इतनी संपत्ति जो है इन्होंने बढ़ा ली है। यही नहीं, जस्टिस अमृता सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी, उनकी मां लता बनर्जी, पत्नी रुजिरा और लिप्स एंड बाउंस के बाकी निर्देशकों को संपत्ति के दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी थी। यही नहीं, बनर्जी ने उस आदेश को चुनौती दी और न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ के पास गए। डिवीजन बेंच ने जस्टिस अमृता सिन्हा के आदेश के अधिकांश हिस्से को बरकरार रखा। इसके बाद बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2023 को खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल बेंच और जस्टिस सोमेन सेन की डिवीजन बेंच के आदेश में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये बात जो है इनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कही गई है। यानी अभिषेक बनर्जी की अगर हम बात करें, अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जो है वो काफी ज्यादा इस मामले से कटने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि इस मामले का असर साफ तौर पर उनकी इमेज पर काफी ज्यादा पड़ेगा और यही कारण है कि वो इस मामले में चाहते हैं कि वो एक बैक सीट ले या फिर इस मामले में जो टिप्पणियां की जा रही है, जो बातें सामने आ रही है, जो इनको अगर आप कहेंगे कि कवरेज मिल रहा है, वो कवरेज मिलना बंद हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसी टिप्पणियां की जाती है जिसे सार्वजनिक तौर पर जब साझा किया जाता है या लिखा जाता है तो इससे पार्टी की छवि
या अभिषेक बैनर्जी की छवि या उनकी पत्नी और उनके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति को लेकर सवाल उठते हैं। कोर्ट ने भी पहले भी सवाल किया था और कहा था कि 2014 के बाद इतने कम समय में इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां आखिर कैसे बना ली। आखिर जो पेमेंट इन्हें आती है, जो कि उनका जो पोस्ट है सरकार में, सरकारी पैसे जो आते हैं उसमें कितना जो है उनको अब मिल रहा है या फिर कितनी जो है वो कमा ले रहे हैं, उनकी आय कितनी ज्यादा है कि वो यहाँ पर जो है इतना ज्यादा कुछ कमा ले रहे हैं और इतने ज्यादा संपत्तियां बना ले रहे हैं। ईडी को भी उन्होंने कहा था कि इसकी स्रोत क्या है, इसकी भी जानकारी हमें दीजिए, इसको भी जो है अटैच करिए। जिसके बाद काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे तो बीजेपी ने इस मामले को लेकर उन्हें जमकर जो है घेरा था और इस मामले पर जो है सवाल भी दागे थे कि आप इस तरीके से जो है संपत्ति अर्जित कर रही है। कोर्ट भी आपसे सवाल पूछ रही है और सवालों का जवाब देने के बजाय अब आप चाहते हैं कि मीडिया पर रोक लग जाए, मीडिया इसके बारे में ना दिखाए, मीडिया सच को ना दिखाए। और यही सबसे बड़ी बात अगर आप कहेंगे कि देखने के लिए इस पूरे मामले में मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अर्जी डाली, सुप्रीम कोर्ट में ये चाह रहे थे कि जो पूरा मामला है वो पूरी तरीके से पीछे हट जाए या पूरा मामला जो है वो दब जाए और अब मीडिया के ऊपर रोक लगा दी जाए कि मीडिया इसमें से जो भी पार्ट्स है या फिर जो भी बयानबाजियों का एंगल है, जो भी बयान दिए जाते हैं उसे ध्यान पे ना रखे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मीडिया का जो हस्तक्षेप जो है देखने के लिए मिला और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि हम इसे लेकर कोई भी आदेश पारित करने वाले नहीं है। अगर ज्यादा आपत्ति है तो आप जाइए और जाकर दरवाजा खटखटाइए। कहां का? हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। इस पे हमारा कोई भी कुछ भी कहना नहीं है, ये बात उनके द्वारा कहा गया है। तो अमृता सिन्हा की सिंगल बेंच और जस्टिस सोमेन सिन्हा की डिविजनल बेंच के आदेश में कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, ये बात उनके द्वारा साफ तौर पर कही गई है, जिसे अभिषेक बैनर्जी के लिए बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी जो राहत चाहते थे सुप्रीम कोर्ट से वो राहत उन्हें नहीं मिली है। वो राहत जो है उन्हें बिल्कुल भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो इस राहत को लेकर जो लगातार ये आप कहिए कि प्रयास कर रहे थे, चाह रहे थे अपनी इमेज बचा ले, क्योंकि इनका कोयला घोटाले मामले में भी अभिषेक बैनर्जी का नाम काफी ज्यादा उछाला गया था, शिक्षक भर्ती घोटाले में भी अर्पिता चैटर्जी, उसके बाद अगर आप कहेंगे कि और भी नाम आए थे यहाँ पर, बता दें पार्थ चैटर्जी, इनके भी नाम आए थे, गिरफ्तारियां भी हुई थी। उसके बाद अभिषेक बैनर्जी का भी एंगल इस मामले में जुड़ा था। यानी साफ तौर पर इस मामले में कई सारे एंगल आए, कई सारे नाम भी जुड़े और जो जुड़ा वो ये जुड़ा कि अभिषेक बैनर्जी ने इतनी संपत्ति कहां से अर्जित कर ली अगर कोई घोटाला किया ही नहीं था। तो कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये बात कही और साफ तौर पर ये बात जो है जाकर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर घर कर गई और बंगाल की जनता भी अब इनसे सवाल पूछने के लिए बाध्य हो गई कि इतने पैसे आखिर कहां से इन्होंने अर्जित कर लिए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट से इनके लिए ये बड़ा झटका बताया जा रहा है। एक बार हम फिर आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरीके से इस मामले में उन्हें राहत नहीं दी जाएगी, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं। कोई आवेदन अगर है तो आप हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले से जो है मामला है और ऐसे में मीडिया जो कवरेज कर रही है, जो टिप्पणियां होती है उसकी कर रही है। अगर ज्यादा आपत्ति है तो आप जो है कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर इसके लिए आप अपनी बात जो है रख सकते हैं। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, किस मामले को लेकर झटका लगा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।